अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। आज की सबसे अहम खबर के तौर पर देखा जाए तो दरबार गली और अतराफ के लोगों ने एहतजाजी जुलूस निकालकर डीसी बेलगाम को अपना मुतालबा पेश किया। वाज़ा रहे कि बेलगाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कमसीन उम्र के बच्चों में हाथापाई की खबरें रोजाना दस्तयाब हो रही हैं, जिसमें अब खुलकर हथियारों का भी मुजाहरा किया जा रहा है। लिहाजा दरबार गली के फजल दफेदार पर हाल ही में जानलेवा हमला हुआ, जिसमें फजल दफेदार शदीद जख्मी हुआ और जेर इलाज है और हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अब तक हमले की वजह मालूम नहीं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई हो सकता है। लेकिन इस तरह किसी पर भी जानलेवा हमला कभी भी हो सकता है। आखिर बेलगाम शहर में बढ़ती वारदातों के पीछे क्या किसी सियासी लीडरान का या किसी गिरोह का हाथ है? अगर है तो फिर पुलिस जल्द तफ्तीश कर मुजरिमों को हिरासत में लेकर शहर के अमन को बरकरार रखे। फजल दफेदार के हमलावरों को बख्शा न जाए और सख्त कार्रवाई करे का मुतालबा भी इस वक्त दरबार मोहल्ला कमेटी की जानिब से किया गया। दरबार मोहल्ला कमेटी की जानिब से इस एहतजाजी जुलूस का एहतमाम किया गया था। बेलगाम शहर का बढ़ता दायरा, शहर के बाहरी हिस्सों में बढ़ती आबादियां और तहजीब के दायरों से हटकर मनमानी जिंदगी गुजारने के आदी होती नौजवान नस्ल इस वक्त माशरे के सामने सवालिया निशान बनकर खड़ी है। आजकल कमसीन उम्र के बच्चे नशे के आदी होते देखे जा रहे हैं। गलत रास्तों पर चलता कौम का मुस्तकबिल आखिर कहां जाकर रुक सकता है का सवाल वालिदैन को भी सता रहा है। कई घर खानदान ऐसे हैं इस दौर के नौजवान नस्ल से परेशान है। बहरहाल आज दरबार गली में दोपहर 3 बजे दुकानों को बंद कर कसीर तादाद में डीसी दफ्तर पहुंचकर फजल दफेदार पर हुए हमले की मजम्मत की गई। शहर के अंदरूनी इलाकों में हो या फिर शहर के बाहरी हिस्सों में भी तशद्दुद की बढ़ती वारदातों की इत्तला पुलिस महकमा को दी गई। आजमनगर में भी आपसी तशद्दुद की वारदातों का जिक्र शहर में किया जा रहा है। नशेड़ी गिरोह तकरीबन मोहल्लों में सरगर्म है। भले आज कुछ नौजवानों को इसमें बड़प्पन, दादागिरी या डॉन बनने का नशा उनके जहनों में हो सकता है, पर यह तमाम तबाही के कुछ नहीं है। कभी गलत रास्ते कामयाब जिंदगी की मंजिलों तक इंसान को नहीं पहुंचा पाते। बहरहाल दरबार मोहल्ला जमात का इक़दाम वाकई सराहनीय है। मस्जिदों में भी इस पर तकरीरों की जरूरत है, नसीहत की जरूरत है, साथ में तरबियत की भी जरूरत है। जमातों की जानिब से जब आवाज उठाई जाती है तो कुछ तो असर जरूर पड़ता है। लिहाजा दरबार मोहल्ला जमात की तरह दिगर इलाकों की जमातों की जानिब से बेदारी मुहिम को चलाना होगा। अगर गलत कामों में इजाफा हो रहा है तो इसकी तय तक पहुंचना भी जरूरी है, क्योंकि इन तमाम खुराफात की वजह कहीं तो जज्ब जरूर है। तभी तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान भटक रहा है। इसमें अहम घर वालों का भी किरदार होता है। अपने बच्चे कैसे दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, किन दोस्तों के साथ रहते हैं, देर रात तक कहाँ खड़े होते हैं, कट्टों पर बैठकर फिजूल गुफ्तगू का तो हिस्सा नहीं बन रहे। घर वालों के साथ जमातों को, इदारों, तंजीमों में भी इसे लेकर संजीदगी के साथ लाएमल तय होना होगा। खासकर मुसलमानों को लेकर साजिशों का जाल किस हद तक बुने जा चुके हैं, इसका अंदाजा शायद हमें ना हो। बार बार इत्तेहाद न्यूज के प्लेटफॉर्म से बेदारी वीडियोस बनाते रहते हैं, पर तमाम कोशिशें तब तक बेकार ही कही जा सकती है जब तक कि अमल न होता हो। बेलगाम शहर के कुछ इलाकों में गैंग भी बने हुए हैं और नाम भी अजीब अजीब है। उन नौजवानों से भी हमारी इल्तिजा है, और ये इल्तिजा इसलिए क्योंकि बहुत सारे नौजवान हमारे वीडियोस को देखते हैं। भले अब तुम्हें ये एक्साइटमेंट लग रहा हो, उन नौजवानों से हम कह रहे हैं, पर इससे कभी मुस्तकबिल नहीं संवारा जाता। और तुम्हारे वालिदैन ने आज इस दिन के लिए तो तुम्हारी परवरिश नहीं की थी। कुछ तो ख्वाब उन्होंने भी संजोए होंगे, कुछ तो ख्वाब उन्होंने भी देखे होंगे, और सबसे अहम जिम्मेदारी कौम और मिल्लत की तुम नौजवानों के कंधे पर है। इस तरह अपने घर वालिदैन के साथ मिल्लत को शर्मसार न करो। वक्त नहीं गया, पलट आओ अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तरफ। यही जज्बा, जरूरतमंदी तुम दीन की खातिर लगाओ। इंशाअल्लाह हो सकता है कि आने वाली नस्लों को संवारने का आजरा तुम्हें मिल जाए, इतना जरूर। आज खड़े बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन की जानिब से कारपोरेशन के AEE के सामने अपनी मांगों को रखा। एसोसिएशन की जानिब से बताया गया कि बेलगाम का सबसे अहम बाजार के तौर पर खड़े बाजार को देखा जाता है और यहीं के ताजिर सबसे ज्यादा टैक्स भी अदा करते हैं, पर बुनियादी सहूलतों से आज भी इन्हें दो चार होना पड़ता है। बहरहाल ताजिरों के तकलीफात को आसान करो, और सबसे अहम बाजार होने के बावजूद भी परेशानियों का हल अब तक नहीं हो पा रहा की बात कही। AEE ने इनकी बातों पर जल्द अमल होगा का भरोसा इन्हें दिलवाया। ये सारे जो अभी हम लोग रुके हैं, ये खड़े बाजार के सारे मर्चेंट्स हैं, शॉप ओनर, शॉपकीपर्स है। तो हमारी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये मेन खड़े बाजार एंट्रेंस है। अगर आप बस स्टैंड से आते हैं तो ये मेन खड़े बाजार है। यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हमको जो मिलनी चाहिए, जो बेसिक सुविधा हमको मिलनी चाहिए, वो हमारे को प्रॉपर तरीके से टाइम ऑन टाइम हमको नहीं मिल रहा है।
तो इसके लिए हमने हमारे जो एरिया के कॉर्पोरेटर है, जो मुल्ला कॉर्पोरेटर हम उनको बोले थे, तो उन्होंने कॉरपोरेशन की तरफ से AEE अनूप सर को बुलाए थे और साथ साथ इंजीनियर्स भी आए थे। हमने उनको यहाँ पे सर्वे कराया और ये सब हमको उनको दिखाए हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हम उनको सुनाए हैं और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ये काम शुरू होगा। तो मैं कॉरपोरेशन को, गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से एक बेसिक मतलब इंटीमेशन देना चाहता हूँ कि मेन एंट्रेंस है ये खड़े बाज़ार का। हमारे खड़े बाज़ार में 50,000 डेली वॉक इन्स है, 10 लाख की पॉपुलेशन का शहर है, 80 लाख हमारी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है। अर्बन और रूरल जो मेन एंट्रेंस वो खड़े बाज़ार ही है और यहाँ जिसको नाक कहते हैं वो नाक ही खराब है। खड़े बाज़ार का मेन एंट्रेंस की ये हालत है, यहाँ पे ट्रैफिक मतलब सही से मैनेज नहीं है, यहाँ पे कोई रोड सही से मैनेज नहीं है, यहाँ पे ना गटर्स मैनेज है। तो ये फैसिलिटीज़ हमको कब मिलेगी? अगर आप गूगल करते हो तो खड़े बाज़ार हाईएस्ट वैल्यूएशन में आता है गवर्नमेंट के। तो हर हाईएस्ट गवर्नमेंट वैल्यूएशन होने की वजह से हमको टैक्सेस भी हायर है। हम जब हाईएस्ट टैक्स पे कर रहे हैं कॉरपोरेशन को, कॉरपोरेशन हमें ये सारी फैसिलिटीज़ फर्स्ट बेसिस पे प्रायोरिटी पे हमको देनी चाहिए। हम यही अपील करते हैं हमारी कॉरपोरेशन से, हमारी गवर्नमेंट से कि हमको ये खड़े बाज़ार में जो हमारी प्रॉब्लम्स है, आप आओ मार्केट में, हमसे पूछो, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दो। वैसे तो आज मुख्तलिफ अहम खबरों पर ही तस्करा करना था, लेकिन बढ़ती गुंडागर्दी समाज के लिए दीपक कैसे बनती जाती है, क्योंकि खून खराबा ऐसा खेल है जो खेलने वाले खत्म हो जाते हैं, खेल कभी खत्म नहीं होता। आप अखबार में या खबरों में देखिए रोजाना कुछ ना कुछ, बेलगाम नहीं बल्कि अतराफ में भी, बेलगाम में तो हो ही रहा है लेकिन अतराफ में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह कुछ ना कुछ वारदातें पेश आ रही है। अभी कुछ दिन पहले धारवाड़ के फिरोज पठान का कत्ल किया गया, अब इसमें भी 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। आज बीजापुर में राजू खरे नामी लैंड डेवलपर और पंचायत में मेंबर का कत्ल गोली से मारकर किया गया। कल ही की खबर आपने देखी होगी कि शहबाज शेरखान पठान के कातिलों को सजा हुई है और इसमें 4 मुजरिम पाए गए। मशहूर गुण लक्ष्मण डड्डी के साथ दीगर अपराधों पर क्या उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी या कोई और सजा का फरमान जज दे सकता है का कयास कुछ लोगों की जाने चला गया। इस तरह सभी की नजरें हैं। 22 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। बहरहाल सजा तय है। अब जब अदालत से बाहर लाया जा रहा था तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मीडिया के कुछ लोगों पर ही इन मुजरिमों ने हमला किया। 6 साल पहले शेख कॉलेज के पास शहबाज पठान का कत्ल किया गया था। कहानी कुछ इस तरह है। 2016 में बसवराज डड्डी नामी शख्स पर ऑटो ने कीचड़ उड़ाया तो ऑटो वालों की तरफदारी करते हुए बसवराज डड्डी को शहबाज पठान ने बहस भी की और हाथापाई की भी खबर थी। बसवराज डड्डी ने अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर उस वक्त मारामारी हुई, जिसमें रंजीत जो लक्ष्मण डड्डी का लड़का था शदीद जख्मी हो गया। मुकदमा दर्ज हुआ पर सभी मुजरिम इसमें से रिहा हुए। 2016 अप्रैल में शहबाज ने बसवराज डड्डी, बसवानी नाइक और सचिन डड्डी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और उन्हें जख्मी कर दिया। इसके बाद शहबाज को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान इन्होंने बनाया। 25 अक्टूबर 2020 को रात 9 बजे शहबाज मास्टर शेफ होटल में खाना खाकर रात 11 बजे निकला तो पहले से ही नजर रखे लक्ष्मण रेड्डी ने फोन के जरिए से दिगर मुजरिमों को बुलाया। मोटरसाइकिल से जा रहे शहबाज को पीछे से ठोकर मारी। गिरते ही तेज हथियारों से, जिसमें दरांती का इस्तेमाल किया गया, हमला किया, जिसमें शहबाज की जान चली गई। मारुति थाने में मामले को दर्ज किया गया। सेकेंड एडिशनल सेशन कोर्ट ने 22 तारीख को फैसला सुनाने की बात कही है। बहरहाल इस वारदात का जिक्र हमने आपके सामने मुख्तसर करके पेश किया है। इसके पीछे का मकसद यही है कि जिंदगी बेशकीमती है। कैद खाने को एक तरह से जिंदों की कब्रिस्तान ही कहा जाता है। शहबाज पठान की जान चली गई तो मारने वालों की जिंदगी भी मौत से बदतर ही होगी। जो लोग इस गुनाह के रास्तों पर चल पड़े हैं, इन्हें इन वारदातों से सबक सीखना होगा और जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो मौत तक पीछा नहीं छोड़ते। आपको इन मुकदमों के जरिए से पासपोर्ट से लेकर किसी कंपनी में नौकरी तक आपको अपने किरदार का सर्टिफिकेट यानी कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। शहर में बढ़ती वारदातें यकीनन सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है। इतना जरूर, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।